हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आप उसको रियल लाइफ में किस तरीके से समझ सकते हो या रिलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो का मोटिव मेरा ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह आपको समझाऊं। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख के भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेरा मोटिव ये है कि इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चों के मन में डाउट भी रहता है कि यार फ्रैक्शंस आखिर में होते क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। वो याद तो कर लेते हैं सारी चीजें, पेपर में भी लिख के चले आते हैं, बट वो रियल लाइफ में कभी इन चीजों को समझ नहीं पाते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कैसे आते हैं, या फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं एक सबसे बेसिक एक फ्रैक्शन की बात करूं, 1/2। तो चलिए इस फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। सपोज करिए कि मेरे पास एक एप्पल है जो मुझे दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो 1/2 का मतलब ये हुआ कि जो चीज मेरे पास है, सपोज ये जो एप्पल है, इस एप्पल को मैं इस एप्पल को मैं कितने इस एप्पल को मैं कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं सो दैट मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। कहने का क्या मतलब हुआ, मेरे पास जो है खाने के लिए दो लोग हैं, बट एप्पल एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, इस एप्पल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगी। अब आप अगर इस चीज को समझो यहाँ पे, तो ये हो गया एप्पल का एक पार्ट और ये हो गया एप्पल का दूसरा पार्ट। यानी कि एप्पल तो हमारे पास एक ही था, बट हमने उसको क्या किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 1/2। ये मतलब हुआ एक सिंपल से फ्रैक्शन का 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, वो चीज जो एक चीज है मेरे पास, उसको मेरे को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। या आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास जो है खाने के लिए दो लोग हैं, बट चीज मेरे पास सिर्फ एक ही है। तो मैं उसको किस तरीके से डिवाइड करूं, उस चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को, कि हमारी जो नीड है वो फुलफिल हो जाए। तो मेरे को उस चीज को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा सो दैट हमारी नीड फुलफिल हो जाए। तो ये एक मतलब हो गया 1/2 का। चलिए एक और देखते हैं, 2/4। 2/4 का मतलब हुआ, अब सपोज मेरे पास एप्पल्स तो दो हैं, बट खाने वाले चार लोग हैं। तो अब मैं इन एप्पल्स को किस हिसाब से डिवाइड करूं कि चारों लोगों की जो नीड है वो फुलफिल हो जाए और सभी को बराबर बराबर पार्ट्स में एप्पल भी मिल जाए। तो मैंने क्या किया, इस एप्पल के चार टुकड़े कर दिए, दो यहां से और दो यहां से। अब मेरे पास टोटल आप देखिए, 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स हो गए, चार। यानी कि इन दो एप्पल्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो एप्पल्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दो एप्पल्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसी चीज को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं, 2/4। यानी कि दो एप्पल्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप यहां पे समझ सकते हो, एक एप्पल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो, जैसा कि हम लोग फ्रैक्शंस में बच्चे पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना या सिंप्लीफाई करना, तो आइए यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो पर्टिकुलर, अगर मैं सिर्फ इस वाले एप्पल की बात करूं, तो ये जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ और ये वाला एप्पल भी टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो कहने का क्या मतलब है, इस पार्ट की पर्टिकुलर वैल्यू आई 1/2। यानी कि ये दो पार्ट्स हुए, इसमें इस पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1/2, और इस पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1/2। सेम उसी तरीके से अगर मैं इस वाले दूसरे एप्पल की बात करूं, तो ये वाला पार्ट जो है वो है 1/2 और ये वाला पार्ट भी क्या है, 1/2 है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हर एक पार्ट की वैल्यू तो 1/2 आई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 2/4 है, जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो अपने आप आपको 1/2 ही मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप पर्टिकुलर एक एप्पल की बात करो, तो वो 1/2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ एक एप्पल। ठीक है, वो देखिए आप यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है अगर आप पर्टिकुलर एक एप्पल की बात करो। तो यही चीज होती है किसी फ्रैक्शन को जो है लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देना। सबसे पहले हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि यहाँ पे 2/4 का मतलब क्या था, कि दो एप्पल्स चार पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो अब एक पर्टिकुलर एप्पल की जब आप बात करोगे, तो उसका जो एक पार्ट होगा वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक एप्पल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ
और हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी हुई 1/2। तो यही होता है फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि 2/4 का क्या मतलब हुआ, और 2/4 को जब हमने रिड्यूस किया तो 1/2 जो आया उसको आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं सेम इसी तरीके से। जैसे अभी हमने देखा कि 1/2 का मतलब हुआ कि एक एप्पल है, उसको मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा सो दैट वो दो लोग जो है खाने वाले उनकी नीड्स फुलफिल हो जाए। अब मान के चलिए यही चीज आई, मैं एक दो और एग्जांपल से आपको यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज 3/6 है। अब 3/6 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो है 3 एप्पल्स हैं। एप्पल्स कितने हैं? 3 एप्पल्स हैं और खाने वाले 6 लोग हैं। खाने वाले 6 लोग हैं। तो आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि इन 6 लोगों के लिए मुझे ये पार्ट्स करने पड़े हैं, वो ठीक है, बट ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कहां से आई? बिकॉज इन 3 एप्पल्स को मुझे 6 पार्ट्स में तोड़ना पड़ा सो दैट इन 6 लोगों की नीड्स फुलफिल हो जाए। आप ऐसे रिलेट करिए इस चीज को, बिकॉज इन एप्पल्स को मुझे 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। 3 एप्पल्स थे, 1 2 3 एप्पल्स थे। अब सभी एप्पल को आपने आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब टोटल पार्ट्स आप गिनो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? टोटल पार्ट्स कितने डिवाइड हो गए? ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और थे कितने इनिशियली? एप्पल्स कितने थे? 3। तो यही हुआ मतलब उसका कि 3 एप्पल्स जो हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 3 एप्पल्स जो हैं 6 पार्ट में डिवाइड हो गए ताकि इन लोगों की नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए। ये हुआ इस फ्रैक्शन का मतलब। अब सेम जैसे अभी हमने पिछले 2/4 वाले एग्जांपल में देखा था, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं 3/6 को रिड्यूस करूंगा, अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो अगेन 1/2 आएगा। कैसे? अब आप पर्टिकुलर एक एप्पल को देखो, तो एक एप्पल जो है यहाँ पे वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसे ही ये वाला एप्पल, ऐसे ही ये वाला एप्पल। यानी कि जब हम रिड्यूस करते हैं तो हम इंडिविजुअल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इन दोनों की वैल्यू क्या है? 1/2 और 1/2। तो 3/6 जब रिड्यूस हुआ तो इसी को कहते हैं रिड्यूस करना, या सबसे लोएस्ट फॉर्म में उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो यहां से देखिए अगेन आप 1/2 पे ही पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2/4 था या 3/6 था, इन दोनों को जब हमने रिड्यूस किया तो क्या आया? 1/2 ही आया। इसका मतलब ये सारे फ्रैक्शंस को आप क्या कह सकते हैं? सभी की वैल्यू क्या है? बराबर ही आ रही है। इसीलिए इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और हर एक फ्रैक्शन को जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो आप सबसे लोएस्ट फॉर्म पे पहुंच जा रहे हो। इसी को क्या कहा जाता है? फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन, या फ्रैक्शंस को सबसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना। और आप देख सकते हो कि सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या है? वो सेम ही आ रही है। इसीलिए उन फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो चलिए अब और एग्जांपल से समझते हैं कि फ्रैक्शंस को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। अभी आपने देखा कि ऐसी चीजें जो इजिली कट हो जा रही हैं, तो वहां पे तो है हम फ्रैक्शंस को अच्छे से समझ सकते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस होंगे कि सपोज करिए जैसे कि 2/5। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एप्पल्स तो मेरे पास 2 ही हैं, बट खाने वाले यहाँ पे देखिए कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। खाने वाले यहाँ पे 5 लोग हो गए और एप्पल्स मेरे पास 2 ही हैं। अब इस केस में इनको हम कैसे रिड्यूस करें या कैसे इस एप्पल्स को कट करें ताकि सभी लोगों के पास इक्वल पार्ट्स पहुंचे? तो इस केस में क्या करते हैं, अब हम रिड्यूस करेंगे अगर इसको, तो हमारा ये जो है प्रॉपरली डिवाइड तो होगा नहीं। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, हम जो है न्यूमरेटर को क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब एक ये भी होता है कि हमको न्यूमरेटर को क्या करना है? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो फ्रैक्शंस का मेन मोटिव जो है, या मेन जो मतलब जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को, उसका मतलब ये भी होता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों एप्पल्स को मिला के जो पार्ट्स अब सारे बंदों के पास या सभी पर्सन के पास पहुंचेंगे वो एप्पल के 0.4 पार्ट, 0.4, 0.4, 0.4 और 0.4। इन दोनों एप्पल्स के सारे, इन दोनों एप्पल्स को मिला के कितने पार्ट्स हो जाएंगे? हर एक पर्सन के पास 0.4, 0.4, 0.4, 0.4 और 0.4। आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल जो है वो 2 एप्पल्स आ जाएंगे अगर आप इन पार्ट्स को ऐड कर देते हो।
तो इस केस में हमको अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कि सभी पर्सन्स के पास कितने एप्पल्स होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको फ्रैक्शंस को डिवाइड कर देना पड़ेगा। इस केस में यही होता है हमारा फ्रैक्शंस का डिवीजन। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। आप इसी चीज को प्रीवियस एग्जांपल में भी समझ सकते थे, जैसे कि 1/2 का मतलब क्या हुआ था कि एक एप्पल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे भी आप अगर 1 को 2 से डिवाइड ही कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है 0.5, यानी हर एक पार्ट की वैल्यू चाहे आप 1/2 लिख सकते हो या तो 0.5 लिख सकते हो। यही होता है क्या, इसी चीज को हम कहते हैं कि फ्रैक्शन से क्या बनता है, डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। आप इस तरीके से अगर आपके जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हो। अगर उस केस में जब ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, यहाँ पे को प्राइम हो जा रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे क्या कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम। अब समझते हैं कि को प्राइम क्या हुआ। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि अब 2 और 5 का जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि अब ये दोनों का कोई और नंबर, कोई कॉमन ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। अब ये दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ क्या है, 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसी को कहा जाता है को प्राइम। और जब वो नंबर्स को प्राइम हो जाएंगे तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट, मेरा जो मेन मोटिव था आपको ये समझाने का कि फ्रैक्शंस का मतलब क्या है। जैसे 2/5 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 का मतलब यही हुआ कि मेरे पास जो 2 एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स हैं, यहाँ पे जो दोनों एप्पल्स हैं सपोज मेरे पास, उनको मुझे क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैं कुछ और फ्रैक्शन लूं, सपोज 3/7, तो 3/7 को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि एप्पल्स आपके पास अब 3 हैं और खाने वाले 7 लोग हैं, तो इसको इसलिए मुझे इन तीनों एप्पल्स को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी अगेन क्या है, को प्राइम है। ये भी आपका 2/5 भी को प्राइम है और आपका 3/7 भी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, ये दोनों ही नंबर कैसे नंबर्स हो गए, को प्राइम, बिकॉज इन दोनों का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ये भी नंबर को प्राइम हो गया, ये भी नंबर हमारा क्या हो गया, को प्राइम। तो आई होप ये जो फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन आपको थोड़ी सी समझ में आई हो। अब ऐसे केसेस, इसमें आपने अभी तक ये देखा कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया 1/2, 2/4, 3/6, यहाँ पे जैसे 2/5 या 3/7, इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपके हर एक फ्रैक्शन में हो क्या रहा है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को ही क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी तक हमने देखा कि इन फ्रैक्शंस को हम रियल लाइफ में किस तरीके से समझ सकते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर फ्रैक्शंस को अगर हमको कहा जाए कि इनको हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो आइए चलिए अब आगे देखते हैं इन्हीं फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास कुछ प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमने अभी तक डिस्कस किए, उनमें से जैसे 1/2, 2/4 या 3/6, 2/5, 3/7, और आप ऐसे कई सारे ले सकते हो एग्जांपल। तो सबसे पहले अगर अब हमको इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा, तो ये जैसे क्लास 8 का भी एक कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर फर्स्ट का, कि आप ये इसको फ्रैक्शंस कह सकते हो या तो रेशनल नंबर कह सकते हो, बिकॉज ये p/q के फॉर्म में है और q हमारा 0 नहीं है। तो चाहे आप इसको फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन कह लो या रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो अगर हमको किसी फ्रैक्शन को बोला जाए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे मेन जो हम सबसे पहले वो चीज सोचते हैं कि वो नंबर लाइन पे किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम सबसे पहले वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं किस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे किसी भी फ्रैक्शन को उठाओ, सपोज मैंने 3/6 को लिया जैसे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। तो जब भी कभी भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो आप ये देखो कि आप 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा,
यानी कि ये 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा। कैसे? जैसे कि आप देखिए 3/6 है, तो अगर आपने 3 को 6 से डिवाइड किया, बिकॉज ये नंबर 6 से छोटा है तो आप उसको सबसे पहले 0 टाइम्स ही ले जाओगे। 0 टाइम्स 0 देन 3 देन पॉइंट लगाया आपने, 0 उतरा देन 0.5। ये जो भी आंसर आए, यहाँ पे मुझे आंसर जो है वो निकालना मेरा मेन मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको ये समझाना कि ये जो आंसर आया आपका, या जो भी आपके जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसमें हमेशा आपका जो नंबर लाइन पे अगर बोला जाएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमेशा 0 से 1 के ही बीच में लाई करेंगे। अब जैसे कि अब हमने ये समझा कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी आप ये देखिए, जैसे मैं 3/6 का ही एग्जांपल लूं, अभी ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर लाइन में ये जो है फॉरवर्ड की साइड बनेगा, यानी 0 से आगे की तरफ बनेगा। तो अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, सपोज यहाँ पे आगे 2 है, तो मुझे अभी ये पता चल गया कि बिकॉज 3 इज लेस देन 6, इसका मतलब ये जो इंटरवल होगा ये 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी कि इस इंटरवल के बीच में ये फ्रैक्शन लाई करेगा। अब अभी हमने देखा जैसे 3/6 का जब मैंने एग्जांपल दिया, तो यानी 3 एप्पल्स थे, मुझे उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो इसी तरीके से 6 का मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी कि इन 0 से 1 का जो इंटरवल है उससे मुझे 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 6 पार्ट्स का मतलब हुआ मुझे यहाँ पे 5 लाइंस ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब चूंकि हम जो है, अब यहाँ पे आप देखिए कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 5 लाइंस ना आपने ड्रॉ किया और टोटल 6 पार्ट्स हो गए। अब मुझे इनमें से थर्ड पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। क्योंकि हम फॉरवर्ड में मूव कर रहे हैं, इसलिए जो फॉरवर्ड वाला पार्ट होगा, अब आप ये देखो थर्ड इंटरवल में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस वाले पार्ट को 3/6 का है कि इस वाले को, बिकॉज हम जो है राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, 3/6। आप खुद ही देखो, ये वाली जो लाइन हो गई उसको हम क्या कहेंगे, 1/6। इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, 2/6। इस वाली लाइन को आप कहेंगे 3/6। सेम उसी तरीके से इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, 4/6, और इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, 5/6। तो हमें क्या होता, 3/6 की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हो 0 से 1 के बीच में। ये हो जाएगा आपका कि हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको नंबर लाइन करने को कहा जाए तो कहां से कहां से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर का मतलब हो गया कि टोटल पार्ट्स कितने पार्ट्स में आपको उस नंबर लाइन पे को कट करना है, और 3 का मतलब हुआ कि विच पार्ट, 3 का मतलब हुआ कि विच पार्ट, जिस पार्ट की बात हो रही है, और ये हो गया डिनोमिनेटर का मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो आप इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी तक ये हुआ कि हमने समझा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को रियल लाइफ में समझने की कोशिश की और उसको हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं रियल लाइफ में, और उससे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनते हैं उसको कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन की बात करता हूं, सपोज 3/2। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम जैसे ही एप्पल्स वाले एग्जांपल से आप इसको रिलेट करने की कोशिश करो, तो मेरे पास अभी 3 एप्पल्स हैं और खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। 3 एप्पल्स हैं, खाने वाले 2 ही लोग हैं। तो अब होगा क्या, एक एप्पल तो इसको मिल गया, एक एप्पल इसको मिल गया। अब ये जो एप्पल बचा, इसको मैंने क्या किया, बिकॉज खाने वाले 2 ही लोग हैं, यानी इसको मुझे 2 पार्ट में कट करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट इसको मिल गया, ये वाला पार्ट इसको मिल गया। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन को देखें तो उसको क्या क्या चीजें मिली, एक एप्पल उसको कंप्लीट मिला ये वाला, और इस एप्पल में से उसको आधा पार्ट मिला ये वाला। और अगर सेकंड पर्सन की आप बात करिए तो उसको एक एप्पल यहाँ पे मिला और एक एप्पल जो है यहां से मिला, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, उसको एक एप्पल ये मिला और एक आधा वाला यहां से मिला, एक एप्पल ये मिला और आधा वाला यहां से मिला, यानी दोनों को मिला के देखा जाए तो पहले वाले को भी 1.5 मिला, दूसरे वाले को भी 1.5 मिला, ठीक है। या और अच्छे से समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले पहले वाले पर्सन को देखो आप, तो पहले वाले पर्सन को एक एप्पल पूरा मिला है और दूसरा वाला आधा मिला है। और उसी तरीके से अगर हम पर्सन 2 की बात करें, उसको भी एक एप्पल पूरा मिला और दूसरा वाला एप्पल आधा मिला। तो आप ये देखिए, अब ये जो 3/2 फ्रैक्शन था मेरा, ये इम्प्रॉपर था, बिकॉज न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कहा जाता है, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब इसी 3/2 से अगर आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ गए तो आप ये देखिए, अपने आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले गए, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में
कन्वर्ट कर लेगा। इसी चीज को क्या कहा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। और हमेशा याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा कन्वर्ट होता है किसमें, मिक्स में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट होता है और मिक्स वाला इम्प्रॉपर में, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करना है, आप इस तरीके से इस एग्जांपल को अगर आप समझ गए हो तो आप यहां तक पहुंच जाओगे कि हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट किया और मिक्स से आप वापस इम्प्रॉपर में पहुंच सकते हो आप इस एग्जांपल के थ्रू। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही। आप सपोज करिए मेरे पास एक एग्जांपल है 5/2, ठीक है। तो 5/2 का मतलब हो गया कि अब मेरे पास 5 एप्पल्स हैं। एप्पल्स कितने हैं, 5, और खाने वाले बंदे हैं सिर्फ 2, खाने वाले पर्सन है 2। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे देखो, ये 2 एप्पल इसको मिल गए, ये 2 एप्पल इसको मिल गए। अब ये जो एप्पल एक बचा, बिकॉज खाने वाले 2 ही लोग हैं, तो ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है इस पर्सन को मिल गया और ये वाला पार्ट इस पर्सन को मिल गया। तो सेम अगर आप पर्सन 1 की बात करो, फर्स्ट पर्सन की बात करो, तो इसको क्या क्या मिला, देखिए इसको 2 एप्पल ये मिले और इस वाले एप्पल में से उसको एक पार्ट मिला, यानी इस वाले एप्पल में से एक पार्ट मिला। यानी कि ये एप्पल कितने पार्ट में डिवाइड था, 2 पार्ट में, और उसमें से इस पर्सन को कितना मिला, एक पार्ट मिला। सेम उसी तरीके से दूसरे पर्सन की बात करो अगर, तो उसको भी यहाँ पे देखिए 2 एप्पल यहाँ पे मिले और इस एप्पल में से एक, उस एप्पल में से एक पार्ट इसको मिला। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2, 2 होल 1/2, यानी कि 5/2 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। अगर आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ गए तो आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो गया, 2 होल 1/2। यानी कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ये कन्वर्ट हो गया मिक्स में इस एग्जांपल की मदद से। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप एक एग्जांपल से भी इस चीज को समझ सकते हो। तो आई होप अब ये एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही होते हैं हमारे पास क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको आप रियल लाइफ में समझ सकते हो। अब इन्हीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चलिए हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ऑन द नंबर लाइन। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि 3/2 को जब हमने कन्वर्ट किया था तो आया था मेरे पास 1 होल 1/2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो होल पार्ट है वो ये बता रहा है आपकी इंटरवल जो है आपका वो 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई करेगा। इंटरवल जो होगा 1 से ज्यादा होगा, 1 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 1/2 इसमें ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से वो थोड़ा ज्यादा है, यानी 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई करेगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में। अब इसी चीज को चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं। तो नंबर लाइन पे हमको ड्रॉ करना टफ ज्यादा नहीं है टफ ज्यादा क्या, टफ है ही नहीं। बस आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो जैसे ही आपने इंटरवल पहचान लिया कि 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी अब ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। इसी अब यहाँ पे 1 का काम खत्म, इस 1 ने आपको बता दिया कि इंटरवल। अब आपको ये चीज ड्रॉ करनी है नंबर लाइन पे। अब आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स बनाने हैं, 2 पार्ट्स का मतलब हुआ 1 लाइन। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और उसमें से भी पहला पार्ट, यानी कि ये जो लाइन होगी आपकी, ये जो लाइन होगी इसी को हम क्या कह सकते हैं, या 3/2 या 1 होल 1/2। तो ये जो फर्स्ट नंबर होगा, जो होल पार्ट होगा, ये आपको क्या बता रहा होगा, ये आपको बताएगा इंटरवल। तो जब आप इंटरवल पहचान लोगे फिर आपको ये वाला पार्ट को ही ड्रॉ करना रहेगा यहाँ पे। सेम जैसे कि 5/2 था, 5/2 का मतलब हुआ 2 होल 1/2। अब यहाँ पे ये होल पार्ट बता रहा है क्या, कि इंटरवल जो है वो 3 के बीच में है, ठीक है, 2 से लेकर के 3 के बीच में है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, 0 1 2 3, यानी कि इंटरवल हो गया 2 से लेकर के 3 के बीच में। अब आपको 1/2 बनाना है, यानी कि आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो यही वाला पार्ट हो जाएगा क्या, 2 होल 1/2। इसी को आप लिख सकते हो 5/2। यही हो गया फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब यही चीज अगर आपकी डेसिमल में पूछी जाती, तो अभी हमने देखा था एग्जांपल में सबको कितना कितना पार्ट मिला, 1.5, और इसको कितना मिला 2.5, हर एक पर्सन को कितने एप्पल्स मिले। तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5 और 5/2 का मतलब हो गया 2/5। इसमें आपको, इसमें भी सेम आपका जो है न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यही होते हैं फ्रैक्शंस इन रियल लाइफ। इन फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या रियल लाइफ में कैसे आप वो जो एप्पल के एग्जांपल्स। सेम यही चीज अगर आप निगेटिव फ्रैक्शन में आती, तो बस ये जो नंबर लाइन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनी है वही चीज आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती। उसके भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट आपको उस चीज में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। कि जैसे मैं सेम एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे 3/2 है और यहाँ पे माइनस का 3/2 है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो है 1 होल 1/2 और ये हो जाएगा -1 होल 1/2। इसका मतलब होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा नंबर लाइन के, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो 0 1
2, यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपका बता रहा है पॉजिटिव 3/2, और इसी को आप नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करोगे ऑन द बैकवर्ड साइड यानी कि 0, -1, -2, तो आपका ये बता रहा है कि -1 से लेकर के -2 के बीच में है, ये वाला पार्ट जो है वो आपको बताएगा -1/3/2। इसका जो साइन है वो सिर्फ आपको बताता है कि वो नंबर लाइन पे चीज आगे बनेगी कि पीछे बनेगी, और किस तरीके से आप करोगे, जो होल पार्ट होगा वो आपको बताएगा इंटरवल, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो किस तरीके से, आप जो नीचे वाला पार्ट होगा उतने पार्ट्स में आपको उस इंटरवल को डिवाइड करना है, और पर्टिकुलर पार्ट जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है वो होगा ये वाला न्यूमरेटर। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एटलीस्ट कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उसको हम रियल और उसको नंबर लाइन पे भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।